कुछ लोग का प्रश्न था कि नाम जप कैसे प्रारंभ करें, क्या प्रारंभिक अवस्था होती नाम जप की। देखिए, प्रारंभिक अवस्था इस तरीके से कि सबसे पहले तो आप वाचिक से प्रारंभ करें, फिर उपांशु, फिर मानसिक जप। 3 स्थिति होती है। तस्य वाचक प्रणव तजपस्तदर्थ भावनम। तो आप सर्वप्रथम तो किसी भी एक स्थान में बैठ जाए, घर में, अपने कहीं भी एक ऐसा स्थान हो जहाँ आप एकांत हो थोड़े से, जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई मतलब ऐसा आलम्बन ना प्राप्त हो, कोई मतलब डिस्टरबेंस, कोई दुविधा ना हो। बैठ करके स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुखपूर्वक किसी आसन में बैठ जाए, चाहे सुखासन हो, सिद्धासन हो। अच्छा तगड़ा शरीर है, व्यायाम करते तो आप पद्मासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठिए, और सुखासन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सुखासन में आप उतने लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे जितना कि आप सिद्धासन में बैठेंगे, पद्मासन में बैठेंगे। और इसमें क्या होता है, इन आसनों में बैठने से एक जो आपकी नस नाड़ियों पे जो दबाव पड़ता है, जो वज्र नाड़ी, जो नाड़ियों पर जो दबाव पड़ता है, उससे इंद्रियों का निग्रह होता है, नाम जब अच्छा होता है। तो किसी भी एक आसन में बैठिए, और उसके बाद एक शिथिलीकरण प्रक्रिया होती है, प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम, कि आपको उस आसन में बैठ करके सबसे पहले प्रक्रिया क्या करनी। देखिए, एकदम से नाम जप शुरू करते हैं कुछ लोग, वो भी कर सकते हैं। एक स्थिति होती है कि हम सीधे से नाम जप में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति की बात है। लेकिन अगर आप प्रारंभिक अवस्था में, तो आपको प्रारंभिक में जो करना है वो आप ध्यान दीजिए कि किसी भी अवस्था में बैठ गए, आपके पास माला है या गुरु से मिली, गुरु से नहीं भी मिली और है आपके पास माला, तो माला हो, चाहे अभी वो काउंटर आ गए हैं आजकल, तो काउंटर पहनते आजकल मैंने देखा, तो वो काउंटर है, तो अपने लगा लिए, और एक हाथ को मुद्रा में, इस मुद्रा में हो, चाहे ऐसे रखे हो, चाहे ऐसे रख लिया। पर इस बात का ध्यान रखें कि आपने एक बार माला ऐसी रखी है और नीचे हाथ मांडी पर, अपने मतलब घुटने पर रखा है, चाहे आपने मतलब हाथ मुद्रा अगर दोनों ऐसी रखी है, चाहे काउंटर एक बार फंसा करके हाथ को ऐसा रख लिया है, ऐसे इस हाथ में, फिर बार बार आपको हिलना नहीं है कि आपने सोचा कभी इस मुद्रा में आ गए, कभी ऐसी कर ली, कभी ऐसा कर ली, नहीं, कभी इस काउंटर को इस उंगली में डाल रहे, नहीं, कभी इस काउंटर को इधर घुमा रहे, नहीं। एक बारी जो आपने मुद्रा अपनी बना ली, जो आसन आपने बना लिया, फिर बदलना नहीं है। मैं कई बारी साधकों को देखता हूँ, इधर उधर इधर उधर होते रहते हैं। एक बारी तो बड़ी मतलब क्या हुआ, एक साधक थे अपने आश्रम, मतलब मैं जब अध्ययन काल के समय की बात है, तो हमने उनसे पूछा कि भ्राता जी, वो मतलब तब अपन अध्ययन काल के समय की बात है, तो उनसे हमने पूछा, भ्राता जी वो क्या है कि ना, मतलब वो कैसे कि जब वो संध्या करते थे, उपासना में जब बैठते थे ध्यान में परमात्मा के, तो वो थोड़ी देर में ऐसे कभी ऐसे हिलते थे। तो मैंने उनको बोला कि आप मतलब प्रेम पूर्वक ही हमने उनसे कहा, जो थे, तो उनसे हमने ये कहा कि भाई आप भ्राता जी, आप जब संध्या में बैठते हैं तो आप कभी ऐसे लटकते हैं, कभी ऐसे लटकते हैं, तो ये तो आसन में मना किया है, प्रयत्न शैथिल्यम। जब भगवान पतंजलि जी ने कहा है, महर्षि पतंजलि जी कहे हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसा उत्तर दिया कि बोले, मुझे उन्होंने कहा कि बोले ये जो है ना, मेरी नींद नहीं आती, उस ध्यान में जो मेरी शक्ति उत्पन्न होती है ना, वो शक्ति मुझे हिलाती है। भाई यार देखो, ऐसी ऐसी बातें मारते हैं लोग कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ये कोई आपका कोई साधना का कोई फल नहीं है कि आप कोई शक्ति ऐसी प्राप्त हो गई हो कि आप संध्या ध्यान के समय आप कभी लटक रहे हैं, इधर लटक रहे हैं, कभी इधर लटक रहे हैं। कभी कभी तो इतना हो जाता है कि दूसरों को इतनी समस्या पैदा कर देते हैं कि वो इधर से लटक करके इधर होते हैं, कभी इधर। एक बारी तो देखा हमने, मतलब इतना ज्यादा कि मतलब हम सब संध्या करने बैठे, गुरुकुल की बात है, अध्ययन काल की बात है। अब संध्या करने सारे लोग बैठे जैसे संध्या शुरू हुई, 5-10 मिनट हुआ होगा ध्यान का उसमें, जैसे सब लोग प्रवेश हुए, अब शुरू हुई संध्या, 5-10 मिनट हुआ, वैसे ऐसे मतलब खर्राटे की आवाज, एक साधक थे, इतनी खर्राटे की आवाज भयंकर, हे प्रभु, मतलब ऐसे नहीं करना कि आप, यार हम तो नींद में भी ना खर्राटे लेवे, तुम तो संध्या में खर्राटे लेवो। यार ये देखो, ये ना संध्या का मतलब
इस तरीके से ना करें। देखो एक आप मतलब थोड़ी सी उसमें लाज तो रखे कि यार थोड़ा बहुत इधर उधर होना, थोड़ा सा तो चलो कोई नहीं, पर इतना ज्यादा कि एकदम लटक करके फिर गिर गया। कुछ तो हमने ये भी देखा कि लटक करके नीचे हो जाते थे, मतलब बहुत बार, अनेकों अनेकों बार की, न जाने कितने बार देखा लोग कि कई साधकों को देखा मैंने कि बैठे हैं, थोड़ी देर में ऐसे होंगे, थोड़ी देर में ऐसे होंगे, थोड़ी देर में पूरा नीचे हो जाएंगे, और पूरा नीचे हो जाएंगे और आधा एक घंटा उठेंगे ही नहीं। इस तरीके से सब मतलब, तो इस स्थिति में हमें नहीं जाना है। हमें मतलब देखिए ये सब चीजें इसके लिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें हमने देखा है, ये चीज सब चीजें देखा है कि हम उनसे पूछते भी कि यार आप लोगों को कैसे, क्या नींद कैसे आती है? हम बोलते सोना भी चाहेंगे तो तब ना नींद आवे, तुम्हें इतनी नींद आवे है कि मतलब यार कि पलट ही जाते हैं, और थोड़ी देर में ऐसे ऐसे होते, ऐसे हो जाते बिल्कुल पूरा ऐसे। तो प्रयत्न शैथिल्यम की शिथिलीकरण की प्रक्रिया करनी है, कि आपको शिथिलीकरण की प्रक्रिया कैसे की? सबसे पहले अपना ध्यान को ले जाना अपने पैरों पर, कि मैंने पैरों को भी शिथिल कर चुका हूं और यहाँ से अपने मन को हटा दिया हूं। धीरे धीरे अपनी जंघा पर, धीरे धीरे अपने पेट को भी शिथिल, सबको शिथिल करना, सब तरफ से अपना प्रयत्न शिथिल, सब तरफ से मैं मन को हटा रहा हूं, सब शिथिल। शिथिल का मतलब न तो ज्यादा स्ट्रेट एकदम, कुछ लोग ऐसे ध्यान करने बैठते हैं, संध्या के नाम जप करने बैठते हैं एकदम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे भी नहीं बैठना है, इसका भी ध्यान रखिए। ऐसे भी नहीं बैठना है और एकदम ऐसे भी नहीं बैठना है कि एकदम ऐसे हो गए, ऐसे भी नहीं और एकदम ऐसे भी नहीं। देखो ऐसे ज्यादा रहोगे स्ट्रेट तो थोड़ी देर में कमर दर्द शुरू हो जाएगा। इसमें देखो हमारे जो लंबार रीजन है ना, लंबार रीजन बोलते हैं उसको, जो मतलब जो रीजन वाला होता है, लंबर वाला, लंबार बोलते हैं उसको। तो वो रीजन ऐसा है कि वो बना ही थोड़ा ऐसा है, वो एकदम स्ट्रेट नहीं बना है, इसका ध्यान रखिए, वो थोड़ा ऐसा ही बना है। और एकदम स्ट्रेट करने की कोशिश करोगे तो आपको दर्द थोड़ा सा लगने लग जाएगा। तो आप उसको एकदम स्ट्रेट ना करते हुए जो हमारी सामान्य पोजीशन अवस्था होती उसमें आप रहे, सामान्य अवस्था में। न तो आपको एकदम लुल्लू पुंजू जिसको बोलते हैं, एकदम जिसको बोलते हैं कि ऐसे एकदम झुक गए, एकदम पूरा शिथिल कर दिया, इस तरीके से भी नहीं करना है। तो ये, और फिर उसके बाद में अपनी यहाँ धारणा लगाई, यहाँ धारणा लगाई, और यहाँ लगाओ, चाहे आप हृदय कमल में लगाओ, चाहे आप हृदय कमल जहां पर आपकी आत्मा, आपका यानी आपका जो आपका स्वरूप है उसका स्थान, यानी कि दोनों स्तनों के मध्य जो गड्ढा सा होता है उसको बोलते हैं हृदय कमल, यानी कि हृदय क्षेत्र। वहां पर जो होता है आत्मा का स्थान होता है, और वहीं पे हमें परमात्मा की भी प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हमें यहाँ पे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन हम जब आत्मा, हम आत्मा है तो और परमात्मा सर्वव्यापक है, तो परमात्मा जब हमारे पास में भी, वहां भी उपस्थित है, हम वहीं पे क्यों ना कर ले? तो इसके लिए दोनों स्तनों के मध्य में हृदय कमल में, यानी कि गड्ढा सा जो मिलता है, वहां पर आप एक अपनी धारणा आ गया, मतलब वहां अपने चित्त को ले जाए, मन को ले जाए। तो या तो यहाँ जो है ये आज्ञा चक्र, दोनों भावों के मध्य में, यहाँ आज्ञा चक्र पर, या तो यहाँ पर आप स्थापित कर दे अपने, यहाँ पर स्थान देश बंध चित्त धारणा, और फिर तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम की अब वहीं पर नाम जप शुरू करना है। कोई भी नाम लिया, अब जैसे ओम का नाम, तो ओम शुरू कर दिया, तो वाचिक जप शुरू कर दिया। अब वाचिक कैसे? जैसे कि सर्वप्रथम लंबे गहरे श्वास लिया, लंबे गहरे श्वास लिया, और अगर आपका जैसे खाली पेट है तो उसके पहले आप 2-4 बार बाह्य प्राणायाम भी कर लीजिए, इससे आपको नाम जप में आसानी होगी। बाह्य प्राणायाम कैसा होता है कि लंबे गहरे श्वास लिया और वमन की भांति एकदम बाहर बाहर कर दिया, और अपने मूलाधार चक्र, मूलेंद्रिय, मूलाधार के स्थान को ऊपर खींचा। अब मूलाधार का स्थान क्या होता है? जहां पर जननेंद्रिय होती है और जहां पर मल द्वार का स्थान होता है, उन दोनों के बीच में जो इतना स्थान होता है, तो वहां पर जो होता है पेरेनिय रिज्म बोलते हैं इसको, तो मूलाधार का स्थान भी कहते हैं। तो वो मूलाधार का स्थान हो गया, और उस भाग को अपने से एक जोर लगा के ऊपर की ओर खींचना है। कैसे? देखिए, लंबे गहरे श्वास लिया, अब उसको ऊपर की ओर खींचा और एकदम श्वास को बाहर किया,
अब तब तक श्वास बाहर ही रोक के रखना है जब तक आपको श्वास की आवश्यकता ना पड़े, जब तक आपको घबराहट से न लगे, और फिर धीरे धीरे श्वास लिया। ऐसे 4-5-6 बार आपको करना है। और उसके बाद में यहाँ धारणा तो पहले से लगी हुई है। क्यों? क्योंकि आपने जब प्राणायाम किया तो यहाँ पर जब श्वास बाहर की है तो मूलाधार को ऊपर खींच के यहाँ धारणा लगाई, चाहे आप मूलाधार में लगा लो, यहाँ धारणा लगाइए और परमात्मा का ध्यान पहले से शुरू हो रहा है। और जैसे हमारे प्राण वश में होते हैं तो मन वश में हो जाता है। इसके लिए क्या बोला है कि नाम जप से पहले प्राणायाम आवश्यक है, क्योंकि प्राणायाम का फल है ततः शीयते प्रकाशारणम धारणासु च योग्यता मनसा। तो इसके लिए आप प्राणायाम अवश्य पहले कर लें, ये आपके लिए लाभकारी होगा। और अगर से भोजन कर लिया उसके बाद आप नाम जप कर रहे हैं तो आप थोड़ी श्वसन क्रिया पर आप ध्यान दें। 2-4 बार केवल श्वसन कीजिए और श्वास पर केवल ध्यान दीजिए और परमात्मा का ध्यान कर दे। जैसे ओम ओम, मन के मन में ओम 2-4 बार। उसके बाद में वाचिक जप शुरू होगा। कैसे? आंखें बंद करी, आज्ञा चक्र पर धारणा लगाई और उसके बाद में तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम की जप शुरू किया। अब जप कैसे शुरू किया? आसन में बैठे, आंखें बंद की, लंबी गहरी श्वास ली, तो इस तरीके से आपका वाचिक जप होगा। वाचिक जप कि ओम का जप आपको इस तरीके से वाचिक करना है। तो उसमें ओ जो हम बोल रहे हैं वो थोड़ा आपको, जैसे आपने लंबे गहरे श्वास लिया उसके बाद जो ओ बोल रहे हो तो उसका जो टाइमिंग होना चाहिए जितनी, तो उसका जो थोड़ा ज्यादा टाइमिंग होना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा ओट बंद हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद ये करना है। इसका थोड़ा सा कम समय रहेगा। ओ को थोड़ा लंबे में लेना है और इस तरीके से थोड़ा सा ले जाते हुए अंतिम श्वास जब पूरी खत्म हो जाएगी श्वास, उसके बाद फिर लंबे गहरे श्वास लिया, पुनः ओम। ऐसे करते 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 ये वाचिक जप। फिर वाचिक जप से आपको थोड़ी थकान होगी, थोड़ी देर के बाद थकान होने लग जाएगी। लगेगा कि यार ऐसा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा के बाद ऐसा लगने लग जाएगा कि थोड़ा सा भारी सा लग सकता है। ऐसा लग सकता है, जरूरी नहीं लगेगा। अगर आपकी स्थिति उत्तम है, अखंड ब्रह्मचर्य रखा है, घंटों बैठो, वाचिक जप चल रहा है, मानसिक जप चल रहा है, उपांशु चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है फिर उपांशु शुरू कर दो। उपांशु कैसे? जैसे माला चल रही, आंखें बंद करके वहीं पर धारणा लगी, ध्यान ओम ओम ओम, मतलब धीरे धीरे ओम ओम, धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे प्रवेश होता है मानसिक जप में। अब न तो होठ हिल रहे और ना जीवा हिल रही, न कुछ बोलने का मन कर रहा, न होठ हिलाने का मन कर रहा और न आंखें खोलने का मन कर रहा। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, कि अपने स्वरूप से भी शून्य हो गया, अर्थ मात्र निर्भासम, कि परमात्मा ही सामने भास रहा है, केवल प्रभु का ही साक्षात हो रहा है, उसको अनुभव में आने लगते हैं। तो वह है मानसिक जप। और मानसिक जप में एक बात ध्यान रखिए, होठ तो हिलाना ही नहीं है, आपके अंदर जीवा भी नहीं हिलती है, ये होता है मानसिक जप। तो प्रारंभिक अवस्था इस तरीके से रखिए।